नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से मिक्स्ड संकेत। एसजीएक्स, निफ्टी, डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स में हल्की बढ़त। टेक शेयरों की कमजोरी से कल 2% से ज्यादा टूटा था नैस्डैक। स्नैपचैट 43% से ज्यादा फिसला। एशिया में मिला जुला कारोबार। केंद्र सरकार ने 1 जून से चीनी एक्सपोर्ट पर लिमिट लगाने का किया फैसला। सिर्फ 100 लाख टन तक के एक्सपोर्ट की होगी इजाजत। कंपनियों को चीनी विदेश भेजने से पहले सरकार से लेनी होगी मंजूरी। कल शुगर शेयरों में दिखी तेज बिकवाली। गेहूं और चीनी के बाद खाने के तेल की महंगाई के खिलाफ सरकार का एक्शन। सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर हटाई कस्टम ड्यूटी और सेस। 2 साल तक सालाना 20 लाख टन इंपोर्ट होगा टैक्स फ्री। चौथी तिमाही में ग्रासिम ने पेश किए सुस्त नतीजे। टैक्स क्रेडिट के दम पर 76% बड़ा मुनाफा। अनुमान के आसपास रहे रेवेन्यू, मार्जिन्स पर पड़ी तगड़ी मार। वहीं अदानी पोर्ट्स का प्रॉफिट 20% घटा, मार्जिन्स में भी तेज गिरावट। अनुमान से कमजोर रहे मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर के Q4 नतीजे। 34% से ज्यादा घटा मुनाफा। आय 5% बढ़ी, लेकिन मार्जिन्स में 8% से ज्यादा की तगड़ी मार। ऊंचाई से 52% फिसल चुका है शेयर। और आज आएंगे निफ्टी की 3 कंपनियों कोल इंडिया, बीपीसीएल और अपोलो हॉस्पिटल के नतीजे। 18% बढ़ सकता है कोल इंडिया का मुनाफा, वहीं 8% बढ़ सकता है बीपीसीएल का प्रॉफिट। बाटा, इंटरग्लोब, नाल्को और पीएफसी समेत 6 वायदा कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। चलिए नीरज जी को दिखाइए, स्नैपचैट के रिजल्ट्स की डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। 40-50% क्यों उड़ गया है, उस पर आता हूं, लेकिन वेडनेसडे कर देना भाई। इंपॉर्टेंट सेशन के लिए ब्रेस अप कर लीजिए। और बाजार का इंटेंशन वो ऊपरी स्तरों पे टिक नहीं पाना, ऊपरी स्तरों पे सप्लाई आना, फर्दर लेग्स, फर्दर मोमेंटम नदारत होना, वो क्लियर है। कल भी फाइनली हम दिन के लोज के आसपास बंद होते हुए नजर आए। दिन भर वो फ्लैट लाइन के आसपास, सेकेंड हाफ में वो प्रेशर माउंट होता हुआ। और आज जो एसजीएक्स निफ्टी है दिखा रहा है वेडनेसडे के दिन हम 1/4 1/3 फीसदी के आसपास की बढ़त के साथ शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। क्यों? पहले दिखाइए कल का यूएस मार्केट। और कल के यूएस मार्केट में मिला जुला कामकाज। डाउ इन ग्रीन, स्लाइटली इन ग्रीन। एसएनपी पे ऑलमोस्ट 1% और नैस्डैक पे तो खैर आपकी स्क्रीन पर 2-2.5% की कमजोरी। पर ध्यान रखिएगा, हम जब कल क्यूज डाइजेस्ट कर गए थे तो बहुत मिले जुले। हमने डाउ डाइजेस्ट किया था 1% का दबाव डाउ में हुई, एक्चुअली डाउ इन ग्रीन बंद हुआ। पर नैस्डैक हम डाइजेस्ट करके गए थे 2.25%, गिर गया 2.5%। तो मिले जुले क्यूज हैं। अगर मैं डाउ देखूंगा तो लगेगा बाजार अच्छे हैं, एसएनपी देखूंगा तो जस के तस नजर आएंगे, नैस्डैक देखूंगा तो वीकनेस नजर आएगी। तो इसीलिए कंपैरिजन किसके साथ करना है वो तब और अब आपकी स्क्रीन पर जाएगा, आप देख लीजिए। मिले जुले क्यूज के बीच में एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 1/4% का उछाल। वो इसीलिए क्योंकि आज सुबह यूएस फ्यूचर्स फिर हुआ क्या, स्लाइटली इन ग्रीन। 1/4 से आधे % तीनों बेंचमार्क्स इस समय मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये देखिए तब और अब डाउ कहां खड़ा था, आज सुबह कहां नजर आ रहा है। पर नैस्डैक कहां खड़ा था और हम क्या डाइजेस्ट करके जा रहे हैं वो जस का तस नजर आएगा। तो ये क्यूज है। बाकी एक और प्लेट फ्लिप होगी, आपको आप बाकी के आंकड़े देखने को मिल जाएंगे। वो बॉन्ड, डॉलर, ब्रेंट और गोल्ड। मैं उस पर समय निवेश करता हूं। वो प्लेट थोड़ी देर स्टिल रख दीजिएगा ताकि सब देख पाए। ग्लोबली मूड मॉल कैसा है, उस पर नीरज जी बगल में बैठे इनसे बातचीत। मानस पूरे हफ्ते हम लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आज फिर एमजे से जानेंगे हम लोग आज के बाजार की रणनीति। और एचएस बताएंगे आपको तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। एनबी कैसा हाल? एमजे देख के मानस फिर उसी उसमें चलेंगे। इनिशियल पीछे लिखा हुआ जरा। मानस आपने खुद बनवाया है कि किसी ने गिफ्ट किया आपको? नहीं, मेरे को मेरी डॉटर ने गिफ्ट किया एक्चुअली। अरे वाह, बढ़िया। बताइए आप भाई, मूड कैसा है आज के लिए? कैसे रखोगे ग्लोबल संकेत आप? देखिए तो ग्लोबल प्रीमाइस सेट हो जाएगा आज की स्ट्रैटेजी के लिए। यूएस में कल एंटी सोशल बिहेवियर था। एंटी सोशल बिहेवियर? यस, सारे सोशल मीडिया स्टॉक की धुनाई हुई है, पिटाई नहीं, धुनाई। आप स्नैपचैट का रिजल्ट आया, उसके बाद उसने कहा बहुत खराब आउटलुक है, तो स्टॉक 43% गिरा। प्री आईपीओ प्राइस में चला गया वो। 2017 में आईपीओ आया था $17 का, उससे नीचे। इस तरीके से मतलब किसी भी गलती की माफ़ी नहीं है। अगर आपने ज़रा सा भी आउटलुक खराब दिया तो पिटाई होगी। उसी का असर था कि मेटा गिरा, ट्विटर गिरा, पिंटरेस्ट गिरा, और एक रिटेलर कंपनी के रिजल्ट आए 28% गिरा वो। सो जितने सोशल मीडिया स्टॉक्स हैं उसमें तगड़ी गिरावट, रिटेलिंग में तगड़ी गिरावट। इसलिए आप देख रहे हैं नैस्डैक 270 पॉइंट नीचे और डाउ किसी तरीके से अरे में बंद हुआ फाइनली कल तो। इज्जत बचा पाया, 28-30-40 पॉइंट ऊपर आया। लेकिन स्थिति वहाँ की बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसीलिए आंकड़ों से इसको आपको समझाता हूँ। कल यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया एसएनपी का,
53.8 उसकी रीडिंग है, जो कि पिछले महीने 56 थी। होम सेल्स के नंबर 17% गिर गए, न्यू होम सेल्स लास्ट, जो कि गिर के अप्रैल 2020 के लेवल पे पहुंच गए हैं। तो जो सख्ती बरती जा रही है ना फेड की तरफ से, असर दिख रहा है। अब ये असर कहीं ऐसा ना हो कि वो रिसेशन जल्दी कंफर्म कर दें, हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं आना है वो, लेकिन इस तरीके से अगर रहेगा तो मुझे लगता है जल्दी स्थिति हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि यूएस के क्यूज़ बिल्कुल भी अच्छे हैं। इस तरीके के नंबर्स अगर आप दे रहे हैं, मतलब स्टॉक गिरा हुआ अलग चीज़ है। स्नैपचैट मतलब क्या, व्हाट्सएप जैसा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म होगा, कुछ और है? एडवर्टीजमेंट भी है उसका, उसको बोला एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू हमारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बहुत गिरेगा, आउटलुक बहुत ही ख़राब है, इसलिए सारे गिर गए वो स्टॉक, जितने भी सोशल मीडिया स्टॉक्स थे। तो इस तरीके के अगर नंबर्स दिए जाएंगे, जूम आपको याद है ना कितनी बुरी, कल थोड़ा सा बेचारा नतीजे अच्छे दिए उसने, 80% अपने हाई से 90% गिरने के बाद भी गिर रहा है। हाँ नहीं, कल वो थोड़ा सा रिस्पाइट आया क्योंकि रिजल्ट आ गया, बहुत गिर चुका था वो, 70-72% गिरा था, $650 वाला कुछ ऐसा हुआ था, $80 तो मार्केट वहाँ का बहुत ही रूथलेस है एकदम, कोई उसमें चॉइस नहीं आपके बचने की। तो कल के संकेत तो बिल्कुल अच्छे नहीं, और मैन्युफैक्चरिंग के नंबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्रूड $114 पे खरीदा है। कुछ अच्छा बताने का मन कर रहा है? अच्छा बताने का नहीं मन नहीं कर रहा है, अच्छा बताने का। ये बात है। तो फिर अच्छा कुछ माइनस बताएंगे, हो सकता है हर्षदा कुछ अच्छे नतीजे बता दें। ग्लोबल नेगेटिव में रखा जाएगा, शार्प सेल ऑफ, कमेंट्रीज वीक, दिग्गज कंपनीज पिटती हुई यूएस में, ये सब मूड दिखाता है किस तरह से आप न्यूज। हमारे दिवीज ऐसी, डिवीज को देखिए आप, हाँ। क्या बोल दिया, अनसर्टेन है, थोड़ा सा हम गाइडेंस नहीं देंगे, आउटलुक नहीं बताएंगे, और पिटे ही चले जा रहा है। 2 दिन में 17-18% 17-18% निफ्टी कंपोनेंट, और बहुत अच्छी कंपनी। ये मूड माहौल है भाई साहब, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है इसका मतलब। और मानस बताएंगे फिर अप्रोच कैसे करा जाए, मूड है उनका दरअसल कैसा। मानस हल्के ग्रीन पैच को हिट करने का मन बना रहा है एसजीएक्स, 50 पॉइंट ऊपर शायद खुल जाए, अभी तो बहुत टाइम है, पर ग्रीन मान लेते हैं। कैसे अप्रोच करोगे आप निफ्टी को? खुलते ही तेजी तूल पकड़ेगी, या दरअसल उछाल में बिकवाली करने का फिर मौके ढूंढना चाहते हो? तो गुड मॉर्निंग आशीष जी, नीरज जी, हर्षदा जी। तो देखिए, पहले तो ये बिल्कुल समझना है कि जब तक 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक ना हो, जब तक 16,400 के ऊपर निफ्टी ना जाए, आपको एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाने। छोटे मोटे बाउंस बैक तो बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। एक पॉजिटिव चीज हुई कि कल जब निफ्टी करेक्ट हुआ तो उसने जो रिसेंट रैली देखी थी 15,700 से लेकर 16,400 तक, उसके 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे आके वहां पर थोड़ा सपोर्ट लिया, वहां पर आखिरी के 15 मिनट में थोड़ा रिकवरी देखने को मिली, तो वो पॉजिटिव है। लेकिन पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि आपको आज मॉर्निंग में ही खरीदारी करनी है, आपको इंतजार करना है। अगर 16,300 के ऊपर निफ्टी जाए तभी आपको कोई पोजीशन बना के चलनी है। 16,300 पे थोड़ा पोजीशन बनाइए और एग्रेसिव होकर 16,400 के ऊपर ही आपको खरीदारी करनी है। लेकिन देखिए, क्योंकि ट्रेंड निगेटिव है, इसलिए मेरा समझना यह है कि थोड़ा इंतजार करिए। कल के लोज अगर ब्रेक होंगे 16,050 के नीचे, एक बार निफ्टी फिसलेगा, तब वहां पर शॉर्ट लेंगे, और 16,111 के स्टॉप लॉस से 15,925 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो मेरा समझना है कि थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो निगेटिव है, इसलिए स्ट्रेटजी सेल की तरफ है, और खरीदारी करने के लिए आपको 16,300 के ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप बैंक निफ्टी में देखिए तो बैंक निफ्टी के हालात निफ्टी से थोड़े बेहतर लगते हैं। वहां पर चार्ट इतने निगेटिव नहीं लगते हैं जितने निफ्टी में लगते हैं, वहां पर कंसोलिडेशन दिखता है। और उसका एक रीजन ये है कि वहां पर 34,100 के लेवल्स ब्रेक नहीं हुए अभी तक, 34,100 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं गया। तो आज की स्ट्रेटजी ये है कि अगर 34,100 के नीचे जाए तब आप सेल लीजिए, 34,300 का स्टॉप लॉस लगाइए, 33,700 के टारगेट सेट करिए। खरीदारी यहाँ पर भी ब्रेकआउट पे ही करेंगे, अगर 34,600 के ऊपर निकलेगा तब खरीदारी करेंगे। 34,350 के स्टॉप लॉस से 35,100 तक के टारगेट्स आपको उस केस में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप खरीदारी करने का मन करे तो ब्रेकआउट का इंतजार करिए, बैंक निफ्टी पे वहां खरीदारी करिए। लेकिन अगर सेल करने का मन करे तो, क्योंकि निफ्टी ज्यादा वीक है, तो निफ्टी पे 16,050 के नीचे सेल करिए। इंटरेस्टिंग, तो बढ़िया लेवल्स मानस ने हाईलाइट कर दिए। 16,300 के ऊपर जाने का मन बने निफ्टी का, दिखे निफ्टी जाता हुआ, तो थोड़ी खरीदारी करना है। 16,400 के ऊपर के लेवल्स पर अगर ट्रैवल करना शुरू कर दिया हमने, तब तो एग्रेसिव बाय बनता है, क्योंकि हम वो जो एक बड़ी कंसोलिडेशन बैंड है उसको ब्रीच कर रहे होंगे। पर मन दरअसल इस समय बिकवाली करने का है, और मानस मानते हैं अगर कल के लो 16,070, 16,050 पकड़ लीजिए, 16,050 के नीचे स्लिप हो रहे हैं तो सेल इनिशिएट करना है 15,925 तक के टारगेट्स, और स्ट्रैटेजी सेल की तरफ है। तो आज वो दरअसल सेल का कॉल है, देखिएगा लेवल्स को अगर ब्रीच कर, कंडीशनल सेल है। निफ्टी बैंक, बाकी कल का निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों स्क्रीन पे दिखाएगा। कल भी आपको रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक में नजर आया होगा। तो निफ्टी बैंक एक शेड बेहतर, 34,100, कल भी हमने दिन के लोज भी देख लीजिएगा, तो 34,100 डिफेंड करते हुए नजर आए। तो वहां पे एक तो 34,600 के ऊपर अगर ट्रैवल करना शुरू करा तो मानस मानते हैं तब खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है। लेकिन 34,100 नहीं डिफेंड कर पाए तो 33,700 वहां तक जाने की तैयारी। तो लेकिन निफ्टी मानस कह रहे हैं अगर ट्रेड इनिशिएट करना है तो वो ज्यादा वीक नजर आ रहा है, उसमें एक सेल इनिशिएट करेगा। मैंने पता मेरे अभी भी दिमाग में घूम रहा है, वो डॉक्टर ने इनिशियल्स क्यों भेजे? मेरी डॉक्टर तो मेरे इनिशियल याद भी नहीं होंगे, एवी हम लोग ऐसी चर्चा में नहीं आता। ये माइकल जैक्सन से घर पे एमजे चलता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं उसको क्या थॉट था, मेरे को भी नहीं आइडिया, लेकिन उसने ये जिक्र जरूर किया। अच्छा। हर्षदा, ये तो ग्लोबल कुछ अच्छा बता नहीं रहे हैं।
इंडिया